डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत। डीएलएड सेकेंड ईयर 5th पेपर इंग्लिश आज अपन पढ़ेंगे। उसमें पार्ट ए यूनिट फर्स्ट लिसनिंग एंड स्पीकिंग अपन पढ़ने जा रहे हैं। आपको जैसा कि पता होगा आपको कि इसका जो पार्ट बी है उसके सारे यूनिट की वीडियो हमारे इस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। आज पार्ट ए का यूनिट 1 पढ़ने जा रहे हैं अपन, और इसका नाम है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ये एक कौशल है, स्किल है, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। वैसे फर्स्ट ईयर में भी लिसनिंग और स्पीकिंग के बारे में आपने पढ़ा होगा, और मेरे इस चैनल पर वीडियो भी उपलब्ध है इस पर, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और ये आपका जो सिलेबस है सेकेंड ईयर वालों का, उसका बिल्कुल हूबहू आप लोगों के लिए सिलेबस कवर करते हुए वीडियो बनाया है। तो आप हमारे इस चैनल को, आपको अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज कम्युनिकेशन। वैसे कम्युनिकेशन पर काफ़ी अपन चर्चा कर चुके हैं। कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें बातचीत होती है, संप्रेषण होता है, वो कम्युनिकेशन होता है। हम हमारे आइडियाज़ को, हम हमारी इंफॉर्मेशन को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, ये हमारा कम्युनिकेशन होता है, यही हमारा संप्रेषण होता है। कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडियाज़। कम्युनिकेशन एक एक्सचेंज है, सूचना का आदान प्रदान है, और आइडियाज़ का और हमारे जो विचार हैं उनका आदान प्रदान है, एक्सचेंज करना है। इट इज़ द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग ए मैसेज दैट अलाउज अदर्स टू अंडरस्टैंड। और वो मैसेज कौन सा होना चाहिए जिससे हम अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके, उसकी हमारी बात को अगला व्यक्ति समझ सके और उसकी बात को हम समझ सकें, वही कम्युनिकेशन होता है। ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं तो ये कम्युनिकेशन नहीं होगा। उनकी बात, जो बात आगे सामने वाला जो कह रहा है उसको हम नहीं समझ पा रहे हैं तो वो कम्युनिकेशन नहीं है। यानी कि इट इज़ द आर्ट, ये एक ऐसी कला है जो हमारी एक्सप्रेस करती है, हमारी बात को प्रकट करती है, एक मैसेज को प्रकट करती है, एक संदेश को प्रकट करती है। दैट अलाउज अदर्स टू अंडरस्टैंड, दूसरे को समझने के लिए अलाउ करती है, दूसरे की हमारी बात को दूसरा समझे, उसकी बात को हम समझे, इस चीज़ के लिए अलाउ करती है, उसको कहते हैं कम्युनिकेशन। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज कम्युनिकेशन टेक प्लेस। कम्युनिकेशन जो है, संप्रेषण जो है, वो किस प्रकार से स्थान रखता है या कैसे वो अपना स्थान लेता है और किस प्रकार से वो काम करता है। देखिए, कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इन ए फेस टू फेस मोड। एक तो होता है फेस टू फेस मोड, हम हमारी बात को, हम हमारे आइडियाज़ को, हम हमारी इंफॉर्मेशन को फेस टू फेस बात करते हैं। यानी हमारे सामने आदमी खड़ा है, हमारे सामने जिस व्यक्ति को हम कहना चाह रहे हैं, संप्रेषण करना चाह रहे हैं, वो हमारे सामने खड़ा है, वो कहलाता है फॉर्मल मोड। वो कहलाता है फॉर्मल मोड, जिसमें फेस टू फेस आदमी सामने खड़ा रहता है। एक तो कम्युनिकेशन इस तरीके से होता है। एक होता है सेमी फॉर्मल, वो तो फॉर्मल। सेमी फॉर्मल में क्या होता है, इन स्पोकन मोड होता है। जैसे हम किसी को, अब आदमी तो नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन हम उसको आवाज़ से पुकार रहे हैं या मोबाइल से अपन बात करते हैं, वो भी एक कम्युनिकेशन है, तो वो सेमी फॉर्मल मोड में कहलाता है। आगे आता है इनफॉर्मल मोड, रिटन मोड। जैसे हम किसी चीज़ को लिख के दें, हमारी बात को, हमारी भावना को, हमारी जो सूचना संदेश हम देना चाहते हैं उसको लिखित में दें, वो होता है इनफॉर्मल मोड। तो याद रखें आप, कम्युनिकेशन के 3 मोड हैं, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल। ओके। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट डज नोट टेकिंग नीड। नोट टेकिंग का मतलब समझ लो आप, नोट्स वगैरह लिखना, उसकी आवश्यकता क्यों है, क्या आवश्यकता है नोट मेकिंग की। तो ये क्या करता है, नोट टेकिंग नीड्स अटेंटिव लिसनिंग। लिख वही पाएगा जो ध्यान से सुन रहा है। यानी कि वो एक, उसके लिए ज़रूरी है कि एक अच्छा श्रोता हो, अटेंटिव लिसनिंग हो, ऐसी लिसनिंग हो, ऐसा व्यक्ति सुने दत्तचित्त होकर के कि वो नोट बना सके। इट कैन देन बी एनालाइज्ड एंड स्केप्ड इन माइंड। और वो क्या करता है, लिखता वही है जो समझ के, सुन करके, एनालाइज करके, उसको विश्लेषण करके और अपने माइंड में बिठा करके फिर नोट टेक करता है, नोट टेकिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय नोट टेकिंग। नोट टेकिंग से क्या मतलब है। तो नोट टेकिंग मीन्स नोटिंग डाउन ऑफ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इन वेज दैट आर अंडरस्टैंडेबल, इट हेल्प्स फॉर रिकॉलिंग। देखो, नोट टेकिंग जो होता है वो उसका मतलब है कि नोटिंग डाउन
लिखना रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, हमारी जो उस समय की जो प्रासंगिक जो सूचना है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, उसको नोट डाउन करना, लिखना इन ए वे, एक ऐसे तरीके से लिखना कि दैट आर अंडरस्टेबल, कि वो उसको समझ सके, वह सामने वाला व्यक्ति समझ सके, हम जिसको समझाना चाह रहे हैं वो उस बात को समझ सके, हमारी भावना को समझ सके, उस तरीके से लिखना ही इस तरीके से नोटिंग डाउन करना नोट टेकिंग होता है। इट हेल्प्स फॉर रिकॉलिंग, और ये लिखने से क्या होता है, रिकॉल करने में सही सहायता मिलती है। जैसे हमारे से कोई आज कुछ उधार ले जाता है, पैसे वगैरह कुछ भी, हम उसको लिखेंगे, हो सकता है हमारी याददाश्त कमज़ोर, हम भूल जाएं, तारीख भूल जाएं, तो सारी चीज़ ये हेल्प क्या करता है, रिकॉलिंग के लिए हमारी मदद करता है, क्या, नोट टेकिंग करना, इसीलिए नोट टेकिंग जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन इन डिटेल कि स्टेप्स इन इफेक्टिव नोट टेकिंग, मेकिंग मत करना, नोट टेकिंग टू हेल्प रिकलेक्ट एक्यूरेटली, यानी कि डिटेल में स्टेप्स, कितने स्टेप्स होते हैं इफेक्टिव नोट टेकिंग के। बार बार माइंड जबान पे नोट मेकिंग आ रहा है, आप नोट टेकिंग समझें इसको। नोट टेकिंग किसी भी बाह्य स्रोत से नोट्स बनाना, नोट टेकिंग करना, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप उसको लिख रहे हैं, वो नोट टेकिंग हो रही है। देखो नंबर 1, पहला स्टेप है रिकॉर्ड करना, टू राइट मेन पॉइंट्स ऑफ द लेक्चरर टू एंश्योर दैट योर नोट्स मेक सेंस आफ्टर द लेक्चर इज ओवर। जैसे आप पॉइंट को लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, सबसे पहले लेक्चरर के जो भी पढ़ाया जा रहा है, लेक्चर जो हो रहा है, भाषण जो हो रहा है, बातें जो बताई जा रही है, उसको आप नोट कर रहे हैं, और फिर आप अपने माइंड को इंश्योर कर लें कि आपने जो कुछ नोट्स बनाया है वो क्या है, लेक्चर ख़त्म होने के बाद आप उसको समझ पाएंगे। यानी सबसे नंबर 1 रिकॉर्ड करना, लिखना, उसको नोट करना, रिकॉर्ड करना, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, रिड्यूस द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड आइडियाज टू द की वर्ड्स और फ्रेजेस बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड आइडियाज। रिड्यूस द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड आइडियाज, की ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस को कम करना, रिड्यूस करना। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, यानी थोड़ा उसकी छट नहीं करने की, कौन सा शब्द इसमें सही रहेगा, कौन से सेंटेंस सही रहेगा, कौन सा इंपॉर्टेंट है, उसको ही आपको लिखना है। तो ये रिड्यूस करना होता है फ्रेजेस को और फैक्ट को और आइडियाज़ को। नंबर 3 होता है रिसाइट करना, उसको बोलना, सुनाना। रीड ईच की वर्ड्स और क्वेश्चन, देन रिसाइट एंड स्पीक अलाउड इन आवर ओन वर्ड्स द इंफॉर्मेशन। पढ़ना, कीवर्ड्स को पढ़ना, जो कुछ बनाया उसको पढ़ना, क्वेश्चन को पढ़ना, और फिर रिसाइट करना, बार बार सुनना, स्पीक अलाउड इन आवर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में उसको बोलना, इंफॉर्मेशन जो कुछ लिखी है रिसाइट करना। आगे आता है रिफ्लेक्ट करना, रिफ्लेक्ट ऑन द इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज यू हैव लर्नेड, जो भी आपने सीखा है, जो आइडियाज आपने सीखा है, उस सूचना को रिफ्लेक्ट करना। 5वां रिव्यू एंड रिसाइट, रिव्यू और रिसाइट, वैसे 6 स्टेप इसको बोल सकते हैं, ये 6 स्टेप है अपने इफेक्टिव नोट टेकिंग के। 6 स्टेप है रिव्यू, ये 5वां स्टेप है, ये 6ठा रिसाइट, ये 6ठा स्टेप है रिसाइट करना, रिव्यू करना, उसको आपने जो कुछ पढ़ा है उसको वापस रिव्यू करना, समराइज करना और वापस रिसाइट करना। ये 6 चरण हैं, 6 स्टेप्स हैं जिससे इफेक्टिव टू नोट टेकिंग होती है। रिकेपिचुलेट और समराइजिंग योर नोट्स, वी कैन समराइज ईच पेज ऑफ नोट्स, हर पेज का जो नोट्स अपन ने बनाया है उसको वापस समराइज करना, रिकेप करना। किसी भी अपन नाटक को देखते हैं टीवी में, इसमें तो आपको पता होगा कि रिकेप होता है, वो उसको वापस 2 मिनट के लिए कल की जो कुछ भी दिखाया था उसको वापस रिकेप किया जाता है। रिकेप के बिना याद नहीं होता। आपको भी मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो नोट्स बना रहे हैं आप उसको बार बार रिकेप करें। वैसे मेरे जितने भी नोट्स हैं, जितने भी वीडियोज़ हैं, मात्र 15 या से 20 मिनट के बीच में सारे हैं। आप उसको प्रातःकाल उठ के, जैसे आपको समय मिला, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, आप सो रहे हैं, उठ रहे हैं, नहा रहे हैं, आप इसको चला के छोड़ सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके माइंड में वो चलेगा। इंग्लिश को थोड़ा टफ मानते हुए आप अच्छे से स्टडी करना और उसको रिसाइट करते रहना, उसको आप अपने माइंड में रिकॉर्ड करते रहना, ताकि वो क्या होगा, आपके एग्जामिनेशन हॉल में काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू द पिक्चर्स एक्सप्रेस। पिक्चर्स जो होती है, तस्वीरें जो होती है,
जो कुछ आप देखते हैं वो क्या क्या एक्सप्रेस करता है, क्या कौन सी बातें प्रकट करती है, यानी कि तस्वीरें क्या कहती है, तस्वीरें या पिक्चर्स या चित्र, जो कुछ भी जैसे अपन दीवार पे कोई चित्र देखते हैं वो क्या बताता है, तो इट द पिक्चर्स एक्सप्रेस सो मेनी थिंग्स, इमोशंस एंड एटीट्यूड्स। पिक्चर्स क्या करती है, हमें बहुत से थिंग्स, बहुत सी बातों की, बहुत सी चीज़ों के बारे में बताते हैं, प्रकट करते हैं, इमोशंस बताते हैं और एटीट्यूड्स बताते हैं कि वो बालक जिसने चित्र बनाया है उसका एटीट्यूड क्या है, उसका इमोशन क्या है। इट गिव्स गुड डिस्क्रिप्शन, और ये हमें क्या करता है, एक अच्छा डिस्क्रिप्शन देता है, एक उस बालक के बैकग्राउंड के बारे में, बालक के एक्सप्रेशन के बारे में, बालक के इमोशन के बारे में, बालक क्या सोच रहा है, किस प्रकार के चित्र बनाने की उसकी आदत हो गई है, किस प्रकार के चित्र बनाना वो ज़्यादा बना रहा है, इस सब चीज़ों के बारे में ये पिक्चर्स जो हैं, आपको पता होगा बहुत से परीक्षण जो हुए हैं वो पिक्चर्स के माध्यम से भी बालक की साइकोलॉजी पता की जा सकती है कि बालक किस दिशा की ओर जा रहा है। तो ये है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लिख लें, इसमें और कुछ जोड़ सकते हैं आप। ये इसी के साथ ये अपनी यूनिट यहीं समाप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यदि अच्छा लगा हो हमारा पढ़ाना तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।